हेलो एवरीवन, आई एम आकाश गौर। वेलकम बैक टू यूर इंडियन मेडिकल लेक्चर। फिर से नया टॉपिक लेकर आए हो, यूरिनरी सिस्टम, जिसे हिंदी में हम उत्सर्जन तंत्र भी कहते। पूरी चीज़ें डिस्कस करूंगा, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में समझाऊंगा। दोनों लैंग्वेज में आपको नोट्स देने वाला हूं। यार मेरा प्रॉमिस है आपको पूरा समझ में आएगा। किडनी का स्ट्रक्चर भी मैं इसमें बताने वाला हूँ, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर भी बताऊंगा। नेफ्रॉन क्या होता है, यूरिन कैसे बनती है, यूरेटर क्या होता है, यूरिनरी सिस्टम के कितने भाग होते हैं, कौन सा इन्फेक्शन हो जाता है, क्या सारी चीज़, एनाटॉमी फिजियोलॉजी दोनों कवर करूंगा। इसमें मैं हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में लैंग्वेज में समझाऊंगा। आप किसी फील्ड से मेडिकल की DMLT, BMLT, OT और BPT, BDS, BHMS, BAMS, आप मेडिकल के किसी भी फील्ड से बिलोंग करते हो, एक्सरे वगैरह सारी चीज़ें, आपका यूरिनरी सिस्टम फार्मेसी वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। इसमें सारा कवर कर दूंगा, सारा नोट्स दे दूंगा। स्टार्टिंग करता हूं मैं यूरिनरी सिस्टम के इंट्रोडक्शन से, क्या होता है, ठीक है। पूरा स्टार्टिंग से बेस पॉइंट से हाई लेवल तक मैं समझाऊंगा। इस वीडियो को पूरा देख लो, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, मैं गारंटी देता हूं आपको दूसरा कोई वीडियो देखने की कोई ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं यहाँ से, ठीक है। उत्सर्जन तंत्र क्या होता है सबसे पहले ये समझो, ठीक है। मीन्स यूरिनरी सिस्टम जिसे उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। इसमें बेसिकली हम समझेंगे पहले कुछ टर्मिनोलॉजी को, कुछ पॉइंट्स को कवर करते हैं हम। देखो उत्सर्जन में सबसे पहले देखो नेफ्रोलॉजी का मतलब क्या होता है, ठीक है। थोड़ा सा एक बेसिक चीज़, एक बेसिक सी डिटेल में आपको देने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है यार। थोड़ा सा आपने इस चीज़ को, बेसिक चीज़ पे फोकस करना है, ठीक है। नेफ्रोलॉजी का मतलब क्या होता है, स्पेसिफिक स्टडी ऑफ किडनी, मतलब कि किडनी के विशिष्ट प्रकार के अध्ययन को नेफ्रोलॉजी कहते हैं। मीन्स जब हम मैं बात करूंगा कि मुझे डॉक्टर्स रहते हैं ना, हर चीज़ के स्पेशलिस्ट रहते हैं, कोई जो किडनी का स्पेशलिस्ट रहता है उसे नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हैं, ठीक है। ठीक है, जो नेफ्रोलॉजिस्ट होते हैं वो किडनी के स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं, ठीक है। अब देखो एक होता है यूरोलॉजी। यूरोलॉजी का मतलब यूरोलॉजी इज ए स्टडी ऑफ ऑल यूरिन पार्ट मेल एंड फीमेल, ठीक है। यूरोलॉजी महिला और पुरुष में यूरिनरी सिस्टम से जुड़े हुए अंग का अध्ययन किया जाता है। एक होता है यूरोलॉजिस्ट, यूरिन का स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है वो, ठीक है। तो यूरोलॉजिस्ट में क्या आता है, यूरोलॉजी में स्टडी करते हैं, हम अध्ययन करते हैं किसके बारे में, यूरिन के बारे में, यूरिन से रिलेटेड पार्ट्स के बारे में सब आते हैं। किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, सारी चीज़ उसमें कवर हो जाती है। और अगर नेफ्रोलॉजी तो स्पेशलिस्ट ओनली किडनी के लिए ही वो बनाई गई है, ठीक है। एक वर्ड आता है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन मतलब उत्सर्जन करना। हमने जैसे कि समझा, इट इज अ प्रोसेस इन विच रिमूव अनवांटेड सब्सटेंस एंड मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। एक ऐसी प्रक्रिया, इसमें शरीर में उपस्थित अपशिष्ट पदार्थ और शरीर में अपशिष्ट पदार्थ और मेटाबॉलिक प्रोडक्ट, जैसे कि बिलीरुबिन। अब आप बात करोगे बिलीरुबिन मेरे शरीर के लिए कोई यूजफुल नहीं है, उसे मुझे मेरी बॉडी से बाहर निकालना ही पड़ेगा। मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट, मेटाबॉलिज्म मतलब टूटने की प्रक्रिया, चाहे वो RBC टूटे, प्लेटिलेट टूटे, कुछ भी टूटे, या कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन टूटे, तो सबका मेटाबॉलिज्म होता है, मतलब मेटाबॉलिज्म टूटने की प्रोसेस, ठीक है। तो जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट रहता है, जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल रहता है, उसे उत्सर्जित करना पड़ता है। मीन्स वी हैव टू एक्सक्रीट देम, उसे हमें शरीर से बाहर निकालना होता है। ये प्रोसेस कौन करता है, यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम बहुत बड़ा टॉपिक है, सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश करेंगे। देखो पार्ट ऑफ यूरिनरी सिस्टम, सबसे पहली चीज यूरिनरी सिस्टम के पार्ट को समझो कि यूरिनरी सिस्टम में आपको एक्चुअल में पढ़ना क्या है। चीज़ों का बेस क्लियर करो, ठीक है। हमें पढ़ना है उत्सर्जन तंत्र में, हमें क्या पढ़ना है, जैसे देखो इसे हम रीनल सिस्टम भी कहते हैं। याद रखना, कभी कभी कंफ्यूज मत होना कि कभी कभी रीनल सिस्टम के नाम से भी पूछ लेना, तो रीनल सिस्टम का मतलब ही यूरिनरी सिस्टम होता है। बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कौन कौन से पार्ट होते हैं, 2 किडनीज यूरिन फॉर्मेशन करवाती, यानी कि यूरिन बनाती है। कौन, किडनी। कितनी होती है, 2 होती है, जरा देखो, ठीक है। राइट किडनी और लेफ्ट किडनी, ठीक है। 2 किडनी होती है यूरिनरी सिस्टम में, राइट और लेफ्ट किडनी। करती क्या है, यूरिन की फॉर्मेशन करती है। 2 यूरेटर। यूरेटर क्या करते हैं, कनेक्ट किडनी टू ब्लैडर। ये क्या काम करते हैं, 1 मिनट, ये क्या काम करते हैं, ये कनेक्शन का काम करते हैं। कौन, ब्लैडर। किस चीज़ का कनेक्शन करते हैं, ब्लैडर कनेक्ट, जो यूरेटर होते हैं, सॉरी, करते क्या, यूरेटर कनेक्शन का काम करते हैं। किसको, किडनी और ब्लैडर को कनेक्ट करते हैं। देखो जरा डायग्राम में ये नलिया आपको दिखाई दे रही है, ये जो नलिया होती है ना, ये नलिया होती है यूरेटर। यूरेटर
पतली खोखली नली होती है जो कि किडनी को आपके यूरेटर से जोड़कर रखती है वो, ठीक है। तो नेक्स्ट चीज आती है वन ब्लेडर, टेम्परेली स्टोर यूरिन। मैंने टेम्परेली वर्ड का यूज क्यों किया, क्योंकि हम यूरिन को टेम्परेरी मतलब कुछ समय के लिए रोक सकते हैं, यानी स्टोर कर सकते हैं। कुछ टाइम के बाद हमें यूरिन को बॉडी से बाहर एक्सक्रीट करना होगा, ठीक है। तो याद रखना वन ब्लेडर और टू किडनीज टू यूरेटर्स, ये हमारा पार्ट होता है। वन यूरेथ्रा, यूरेथ्रा देखो जो यूरिनरी सिस्टम होता है इसमें सबसे जो डाउन वाला पार्ट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये होता है आपका यूरेथ्रा। ये रहा आपका यूरिनरी ब्लेडर, दो यूरेटर होते हैं, दो किडनियाँ होती है। जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट आप लोग, जल्दी गाइस जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, मैं आगे बढ़ता हूँ यहाँ से फिर, ठीक है। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। तो हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, किडनी के बारे में पढ़ना है जो कि यूरिन बनाएगी। यूरिन बनने की प्रक्रिया भी मैं पढ़ाऊंगा आपको कि यूरिन कैसे बनेगी। उसके बाद में दो यूरेटर्स के बारे में पढ़ना है, इनके स्ट्रक्चर, एनाटमी, फिजियोलॉजी दोनों चीज़ें। ब्लेडर के बारे में पढ़ना है जो कि टेम्परेली यूरिन को स्टोर करके रखता है। देन हमें पढ़ना है किसके बारे में, यूरेथ्रा के बारे में। यूरेथ्रा एक्सक्रीट करता है, एक्सक्रीटरी पार्ट होता है जो कि यूरिन को बाहर निकालता है। अब देखो पहले किडनी, फिर यूरेटर, फिर ब्लेडर और फिर यूरेथ्रा, सबको एक एक करके समझते हैं। पहले आते हैं हम किडनी के ऊपर। किडनी क्या होती है, जिसे हिंदी में गुर्दे कहते हैं, ठीक है। क्या काम करती है किडनी, समझो आप, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझना। किडनी इज अ रेड ब्राउन कलर बीन शेप्ड ग्लैंड। बोलना चाहता है कि किडनी लाल हल्के भूरे रंग की एक बीज के समान वाली संरचना वाली ग्रंथि होती है। किडनी इज अ ग्लैंड। किडनी क्या होती है, ग्लैंड होती है। कैसी होती है, हल्की सी रेडिश ब्राउन कलर की, भूरे कलर की, हल्की ब्राउन कलर की होती है। जरा डायग्राम देखो, हल्की रेड है, हल्की सी आपको ब्राउन कलर की दिखाई दे रही होगी, हल्के ब्राउन हल्के रेड कलर की, ठीक है। कैसी होती है, बीन शेप। अगर आपने जो बीज देखे होंगे ना, अगर आपने जो छोटे छोटे बीज होते हैं जो हम जमीन में बोते हैं, बीज छोटे छोटे छोटे, तो उस तरह की कहीं ना कहीं इसका स्ट्रक्चर कैसे लगता है हमें, बीज के जैसे। तो मैंने बोला बीन शेप्ड ऑर्गन है ये, ठीक है, और हल्के लाल और भूरे कलर की होती है। आगे बढ़ता हूं। किडनी इज लोकेटेड पेरिटोनियम कैविटी। फिर से रिपीट करता हूँ, किडनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको नोट डाउन कर लो, फटाफट लिख लेना, ठीक है। मैं साइड दूंगा, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। पेरिटोनियम कैविटी, ये कंपटीशन एग्जाम में आएगा ही आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार, पॉइंट समझ लो। किडनी कहाँ लोकेटेड होती है, किडनी पेरिटोनियम नामक जगह के अंदर लोकेटेड होती है, ना तो फ्रंट में बैक साइड पे, ना ही पीठ के पीछे। ये हमारी लंबर वर्टिब्रा के आगे और स्टमक के नीचे की साइड पे जो एक कैविटी मतलब कि खोखली जगह होती है जिसे पेरिटोनियम कैविटी कहते हैं। पेरिटोनियम कैविटी के अंदर धसी हुई रहती है किडनियाँ, याद रखना, पेरिटोनियम कैविटी में पाई जाती है, ठीक है। इसके बाद देखो नॉर्मल डायमेंशन, जो किडनी होता है उसका नॉर्मल जो डायमेंशन होता है वो क्या होता है, यहाँ से आपकी सारी चीज़ें कवर हो जाएगी, मेरा वादा है सारी चीज़ें कवर करके दूंगा। देखो एक चीज़ तो ये याद रखो भैया, किडनी में सबसे पहली चीज़ तो कि पेरिटोनियम कैविटी में स्थित होती है। पेरिटोनियम नामक की एक खोखली जगह पाई जाती है, वहाँ पे किडनियाँ यानी कि गुर्दे धसे हुए रहते, अंदर की ओर फिटेड रहते। दूसरी चीज़ मैंने बोली डायमेंशन, कि डायमेंशन 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। समझना, यही इंपॉर्टेंट है, यही कहीं ना कहीं आपको घुमा फिरा के पूछेंगे किडनी की लंबाई कितनी होती है, चौड़ाई कितनी होती है और कहाँ पाई जाती है, ठीक है। तो जो पाई जाने वाली जगह का नाम है पेरिटोनियम कैविटी। इसकी लंबाई कितनी है, 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। 6 सेंटीमीटर वेट, मतलब 6 सेंटीमीटर वेट में 6 सेंटीमीटर होती है और 3 सेंटीमीटर थिक होती है। 3 सेंटीमीटर के समथिंग ये थिक होती है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और इसका वजन 150 ग्राम होता है। फिर से रिपीट कर देता हूँ ये लाइन पूरी में, कि जो किडनी है रेड, हल्की रेड और ब्राउन कलर की दिखाई देती है। यह पेरिटोनियम कैविटी, इट इज़ अ लोकेटेड इन स्टमक वाले एरिया होता है, यहाँ के बैक साइड पे स्थित होती है, ठीक है। पेरिटोनियम कैविटी के अंदर, याद रखना पेरिटोनियम कैविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पूछा जाएगा। इसके बाद लंबाई की बात करें तो लंबाई 12 सेंटीमीटर होती है, वेट की बात करें तो 6 सेंटीमीटर वेट होती है। 3 सेंटीमीटर थिक होती है, मोटाई में 3 सेंटीमीटर होती है और लगभग
ये 150 ग्राम इसका वजन होता है, लगभग 150 ग्राम के समथिंग इसका वेट होता है 1 किडनी का। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर हुई? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो जरा फटाफट, एक आप जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो गाइस, फिर आगे बढ़ता हूँ मैं। ठीक है, आई होप कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले लिया होगा, ताकि इससे आपको नोट्स बनाने में बहुत आसानी होगी यार। आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट कंटिन्यूसली लेते रहना। ठीक है, तो याद रखना कि बीन शेप का ऑर्गन है, ब्राउन कलर का है, जो पेरिटोनियम कैविटी में स्थित होता है, धसा हुआ रहता है। गुर्दे 12 सेंटीमीटर लंबे होते हैं, 6 सेंटीमीटर विड्थ होती है, 3 सेंटीमीटर थिकनेस यानी कि मोटाई होती है, 150 ग्राम एक किडनी का वजन होता है। क्लियर? आगे बढ़ता हूं मैं यहां से। अब देखो राइट साइड किडनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं आपको, नोट कर लो। राइट साइड किडनी स्लाइटली डाउन एज कंपेरिजन लेफ्ट है, ये लेफ्ट। ठीक है, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, लेफ्ट साइड किडनी, बिकॉज राइट साइड लीवर इज प्रेजेंट। देखो बोलना चाहता है कि जो सीधे तरफ वाली किडनी है, यानी कि मेरा सीधा हाथ ये है, आप ऐसे खड़े रहोगे तो आपका सीधा हाथ ये रहेगा। तो जो राइट साइड वाली जो किडनी होती है ना, राइट साइड वाली किडनी लीवर की, राइट साइड लीवर होता है, समझो राइट साइड लीवर होता है, और लीवर के होने की वजह से जो सीधे हाथ वाली किडनी यानी कि सीधी साइड वाली किडनी होती है, थोड़ी सी नीचे होती है, ऊपर लीवर होता है। जो लेफ्ट साइड वाली होती है वो ऊपर रहती है। ठीक है, तो राइट साइड वाली हमारी जो किडनी होगी स्लाइटली डाउन होती है, और लेफ्ट साइड वाली किडनी थोड़ी सी ऊपर होती है। अगर आपसे पूछे ऐसा क्यों, कारण क्या है? क्योंकि जो राइट साइड है, हमारे राइट साइड में लीवर पाया जाता है, लीवर के जस्ट नीचे की साइड पे किडनी होती है। यही रीजन है कि लीवर के होने की वजह से लीवर के जस्ट हल्की जो राइट साइड वाली किडनी है हल्की सी नीचे होती है, लेफ्ट वाली किडनी थोड़ी सी ऊपर होती है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप डायग्राम में भी देख सकते हो कि जो राइट साइड वाली किडनी हल्की नीचे है, ये ऊपर है, यहाँ पे लीवर होता है। ठीक है, आगे बढ़ता हूं मैं यहाँ से। अरे स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी फटाफट गाइस, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो यार। समझ में आ रहा तो वीडियो को सब लोग यार प्लीज़ लाइक करते हो, और सब चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलना यार। सब लोग लाइक करो, मैं बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ मैं। ठीक है, आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं आगे बढ़ता हूँ यहाँ से। अब देखते हैं हम स्ट्रक्चर। देखो किडनी के बारे में मैंने 2-3 चीज़ें बताई आपको भैया। जो किडनी होती है हल्के ब्राउन कलर की होती है, पेरिटोनियम कैविटी में स्थित होती है, 12 सेंटीमीटर लंबी होती है, 6 सेंटीमीटर विड्थ होती है, 3 सेंटीमीटर थिकनेस होती है इसकी, 150 ग्राम वजन होता है। उसके बाद बताया कि राइट साइड वाली किडनी नीचे होती है, लेफ्ट वाली थोड़ी सी ऊपर होती है। इसके बाद में एक किडनी के स्ट्रक्चर को डिफाइन करूंगा। ठीक है, यहां से आपकी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी दोनों चीजें कवर होती चलेगी। अब देखो स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, जो किडनी की जो संरचना होती है, स्ट्रक्चर होता है, वो कैसा होता है वो समझो। किडनी इज अ इंपॉर्टेंट ऑर्गन, ठीक है भैया, कोई इशू नहीं है यहाँ तक तो, ऑफ यूरिनरी सिस्टम विच हैज़ डिफरेंट पार्ट। बोलना चाहता है कि किडनी यूरिनरी सिस्टम का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होती है। इसके कई भाग होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 रीनल कॉर्पसल, नंबर 2 रीनल कॉर्टेक्स, नंबर 3 रीनल मेडुला। फिर से बताता हूँ, मेरी किडनी को मैंने 3 भागों में विभाजित किया है, रीनल कॉर्पसल, रीनल कॉर्टेक्स और रीनल मेडुला। अब देखो इन तीनों भागों को, ये तीनों किडनी के ही भाग है। जरा डायग्राम देखो, सबसे वाले ऊपरी वाले भाग को रीनल कॉर्पसल कहते हैं, उसके अंदर वाले भाग को रीनल कॉर्टेक्स कहते हैं, और जो बीच वाला भाग है इसे रीनल मेडुला कहते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, आई होप कि ये चीज़ समझ में आई होगी आपको। मैं आगे एक एक चीज़ें डिफाइन करूँगा। अब इनको इस किडनी को हम और ज़्यादा ऐसे जूम करेंगे। ठीक है, और ज़्यादा जूम करके समझेंगे, एक एक चीज़, एक एक पॉइंट समझेंगे। ठीक है, कि रीनल कॉर्पसल क्या होता है, तो ये चीज़ समझ में आए कि किडनी एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, और किडनी के कई पार्ट होते हैं, कई भाग होते हैं, जैसे कि रीनल कैप्सूल, रीनल कॉर्टेक्स और रीनल मेडुला। रीनल कैप्सूल, रीनल कॉर्टेक्स, रीनल मेडुला, ये इंपॉर्टेंट भाग है, समझिएगा आप। यहाँ से मैं आगे बढ़ता हूँ। रीनल कैप्सूल को रीनल कॉर्पसल भी कहते हैं, डोंट बी कंफ्यूज कि मैंने रीनल कैप्सूल लिखा हुआ है, रीनल कॉर्पसल भी बोल सकते हो और रीनल कैप्सूल भी आप इसे कह सकते हो। ठीक है, अब देखो रीनल कैप्सूल यानी कि रीनल कॉर्पसल क्या होता है? इट इज अ थिन, ये एक पतली ट्रांसपेरेंट फाइब्रस मेम्ब्रेन विच इज कवर्ड ऑल किडनी। बोलना चाहता है कि यह पतली फाइब्रस की बनी परत होती है, यह पूरी किडनी को कवर करके रखती है। जरा डायग्राम देखो, ये रहा
ये रही बाहर वाली लेग, ठीक है। ये रही, इसे बोलेंगे रीनल कॉर्पसल या रीनल कॉर्पसल भी कह सकते हैं हम इसे, और रीनल कैप्सूल भी कह सकते हैं, ठीक है। अब देखो इस किडनी में अगर आपको बाहर की जो चारों तरफ लेयर है, ये एक साइड नहीं है, जरा डायग्राम देखो, चारों तरफ लेयर है, यहाँ से लेके यहाँ तक वाले पार्ट में और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा इसने कवर करके रखा हुआ है, ठीक है। पूरी कवरिंग है इस पे, ठीक है। तो ये ओवरऑल कवरिंग जो है ना, इस कवरिंग को मैंने बोलूँगा रीनल कैप्सूल, कैप्सूल की तरह होती है, किडनी को एकदम अंदर की साइड पे पैक करके रखते हैं, कैप्सूल उसे कहते हैं अपन, ठीक है। अब देखो ये क्या होती है, पतली होती है, थिन होती है, फाइबर्स की बनी होती है, फाइब्रस मेम्ब्रेन जिसे कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ता हूं मैं, रीनल कॉर्टेक्स के ऊपर। अब उसके अंदर वाले भाग पे आएंगे, 3 भाग बताए थे, रीनल कैप्सूल, रीनल कॉर्टेक्स और रीनल मेंड्यूला, ठीक है। जरा कॉर्टेक्स देखो, रीनल कॉर्टेक्स इज अ मिडिल पार्ट, इट इज प्रेजेंट बिलो द रीनल कैप्सूल, ये रीनल कैप्सूल के अंदर पाया जाता है रीनल कॉर्टेक्स, ठीक है। जरा एक बार देख लो, रीनल कैप्सूल बीच वाला भाग होता है या रीनल कैप्सूल के नीचे पाया जाता है रीनल कॉर्टेक्स, ठीक है। जरा देखो डायग्राम, ये ऊपर वाली लेयर मैंने क्या बोली थी, इस ऊपर वाली लेयर को तो मैंने बोला था रीनल कैप्सूल। अब रीनल कैप्सूल के बीच वाली जो ये वाला भाग है ना, इसको मैंने कॉर्टेक्स बोला। जरा देखो डायग्राम में फोकस करो, ये रहा कॉर्टेक्स, और इस कॉर्टेक्स, ये जो कॉर्टेक्स होता है ये नीचे कॉर्टेक्स के ऊपर होता है, सॉरी रीनल मेंड्यूला के ऊपर होता है और कैप्सूल के नीचे होता है, मतलब बीच वाला भाग होता है, ठीक है। इन रीनल कॉर्टेक्स प्रेजेंट ग्लोमेरुलस एंड कवर एंड कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल नेफ्रॉन। देखो मेरी बात समझो, इट इज रीनल कॉर्टेक्स प्रेजेंट, जो रीनल कॉर्टेक्स होता है, रीनल कॉर्टेक्स एंड ग्लोमेरुलस कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल इन नेफ्रॉन ऑफ, जो कि नेफ्रॉन के एक भाग होते हैं। इस भाग में नेफ्रॉन के कुछ भाग पाए जाते हैं। देखो सिंपल समझो, कंफ्यूज मत होना, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। अब देखो आपकी जो किडनी है, किडनी के चारों तरफ वाली लेयर को मैंने रीनल कैप्सूल बोला है। रीनल कैप्सूल के जस्ट अंदर पाया जाता है रीनल कॉर्टेक्स, और रीनल कॉर्टेक्स के अंदर पाया जाता है रीनल मेंड्यूला। अब जो रीनल कॉर्टेक्स है, जो इसमें जो देखो ये ऊपर नेफ्रॉन दिख रहा है आपको, इसको थोड़ा सा मैंने यहाँ से इस कट को जूम करके मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। ये देखो डायग्राम, यहाँ पे नेफ्रॉन का जो कुछ भाग है ना, ये ग्लोमेरुलस वगैरह, ये कुछ भाग जो होता है ना, ये रीनल कॉर्टेक्स वाले एरिया में पाया जाता है। नेफ्रॉन क्या होते हैं, जस्ट इसके बाद में आपको नेफ्रॉन के बारे में बताने वाला हूँ, उसका स्ट्रक्चर वगैरह सारी चीज़ बताऊँगा, ठीक है। तो याद रखना रीनल कॉर्टेक्स होता है, ठीक है। उसके बाद आता है रीनल मेंड्यूला। अब ये रीनल मेंड्यूला सबसे अंदर वाला भाग, जो कि डायग्राम में देखो ये वाला भाग जो मैंने पिरामिड शेप आपको दिख रहा है ना, ये वाला, ये रीनल मेंड्यूला है, ठीक है। क्या होता है रीनल मेंड्यूला, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। इन रीनल मेंड्यूला प्रेजेंट 8 to 18 रीनल पिरामिड, कोन शेप्ड, ऐसे कोन शेप के होते, शंकु के आकार के। रीनल मेंड्यूला में 8 से 18 शंकु के समान आकृति के समान वाली संरचना पाई जाती है, ठीक है। कैसी होती है संरचना, शंकु के समान वाली स्ट्रक्चर होता है इसमें। सिंपली समझिएगा, मैं यहाँ पे डायग्राम जरा एक बार रिपीट करता हूँ। ये देखो, ये वाला भाग ऊपर वाला कैप्सूल था, बीच वाला आपका कॉर्टेक्स वाला था, अंदर वाला मेंड्यूला भाग है। जो ये मेंड्यूला वाला भाग है ना, ये बहुत सारे पिरामिड आपको दिख रहे हैं, ऐसा पिरामिड शंकु के समान संरचना आपको दिखाई दे रही है। तो ये जो पिरामिड शेप्ड है ना, ये होता है रीनल मेंड्यूला। यही मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। कितने शंकु होते हैं, एक किडनी में 8 से 18 पिरामिड पाए जाते हैं। ये भी कॉम्पिटिशन में कभी ना कभी पूछा गया है, याद रखना। रीनल मेंड्यूला सराउंडेड बाय रीनल आर्टरी एंड रीनल वेन। अब ये बोलना चाहता है कि रीनल मेंडुला जो होता है सराउंडेड रहता है काय के थ्रू रीनल आर्टरी और रीनल वेन। अब देखो मैंने जो आपसे सिंपल समझो, आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत हो ना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है पर पूरी चीज़ बताऊंगा। मैंने यहाँ पे आपको बोला है कि जो रीनल मेंडुला वाला भाग है इसमें पिरामिड पाए जाते हैं, ये रहे आपके पिरामिड। अब दूसरी चीज़ बोल रहा हूँ कि ये जो पिरामिड है ये चारों तरफ से वेन्स और आर्टरीज के द्वारा घिरे हुए रहते। तो नीली वाली जो दिख रही है तो वेन है, जो लाल वाली आपको दिख रही है नलियों का जाल होता है इनके चारों तरफ, ऐसे दिख रहे हैं, ऐसे 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 जो ये चारों तरफ है ना, ये जाल होता है, किसका जाल होता है ये इसमें होता है रीनल पिरामिड्स होते हैं, ठीक है।
ये रीनल पिरामिड है आपके। रीनल मेडुला के दोनों तरफ रीनल आर्टरी और रीनल वेन पाई जाती है। वही चीज़ अभी मैंने आपको जो बताया है कि भैया चारों तरफ होती है ये। अब देखो इसमें तीनों पार्ट कवर हो गए। देखो फिर से मैं आपको जरा सा एक बिल्कुल फास्ट रिवीजन कर दूंगा, स्किप मत करना वीडियो। देखो सबसे पहले मैंने आपको बोला किडनी का स्ट्रक्चर में 3 भाग होते हैं, रीनल कैप्सूल होता है, रीनल कॉर्टेक्स होता है, रीनल मेडुला होता है। मैंने बोला है कि जो रीनल मेडुला जो होता है आपका रीनल कैप्सूल होता है, ये फाइब्रस थिन पतली मेम्ब्रेन होती है जो कि सबसे किडनी के सबसे ऊपरी परत होती है, पतली होती है, ट्रांसपेरेंट होती है। दूसरा भाग मैंने आपको बोला रीनल कॉर्टेक्स। रीनल कॉर्टेक्स क्या होता है? रीनल जो कॉर्टेक्स होता है, रीनल कॉर्टेक्स इज मिडिल पार्ट होता है, बीच वाला भाग होता है आपका, ठीक है, जो कि कैप्सूल के नीचे वाला भाग पाया जाता है। रीनल इसमें क्या होता है, जो नेफ्रॉन के कुछ भाग स्थित होते हैं, कुछ भाग इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चीज देखो, रीनल मेडुला मैंने बताया था, रीनल मेडुला को तो सबसे अंदर वाला भाग होता है, इसमें 8 से लेकर 18 के समथिंग पिरामिड पाए जाते हैं। और ये जो पिरामिड रहते हैं ये घिरे हुए रहते, चारों तरफ से सराउंडेड रहते। किसके थ्रू सराउंडेड रहेंगे? चारों तरफ से सराउंडेड रहते हैं वेन्स और आर्टरी, रीनल वेन के थ्रू ये सराउंडेड रहते हैं। अब देखते हैं यूरेटर्स के बारे में। देखो यूरेटर्स क्या होते हैं? किडनी के दोनों साइड होते हैं, ठीक है। ये नली होती है, एक खोखली नली जैसी संरचना होती है जो कि किडनी को आपके यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्ट करके रखती है। अब देखो 2 यूरेटर्स फाउंड विच इज कनेक्टेड टू बोथ किडनी। बोलना चाहता है कि शरीर में 2 यूरेटर पाए जाते हैं, यह दोनों किडनी से जुड़े हुए रहते हैं। देखो ये 2 यूरेटर है, राइट यूरेटर और लेफ्ट यूरेटर। ये दोनों यूरेटर कहाँ जुड़े हुए? ऊपर किडनी से, नीचे यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्टेड होते हैं। इंपॉर्टेंट है, नॉर्मल लेंथ ऑफ यूरेटर इज 25 to 30 सेंटीमीटर। जो इसकी लंबाई होती है ना, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि इसकी लंबाई, सामान्य लंबाई इसकी लगभग 25 सेंटीमीटर तक होती है। इसकी जो लेंथ है ना ये 25 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, इट कैरी अ यूरिन फ्रॉम द किडनी एंड सेंड टू द यूरिनरी ब्लैडर। ये यूरिन को कैरी करके, देखो ये यूरिन को किडनी से लेकर यूरिनरी ब्लैडर तक लेकर जाती है। यहाँ से यूरिन को इकट्ठा करेगी, पाइप की तरह काम करेगी, यूरिनरी ब्लैडर को छोड़ देगी, ठीक है। ये यहाँ पे आपका यूरेटर कंप्लीट होता है, ठीक है। इसके बाद लास्ट वाला भाग आता है यूरिनरी ब्लैडर। जो यूरिनरी सिस्टम का सबसे आखिरी नीचे वाला भाग है यूरिनरी ब्लैडर होता है। यूरिनरी ब्लैडर के नीचे भी यूरेथ्रा होता है, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है? यूरिनरी ब्लैडर इज होलो पियर शेप्ड मस्कुलर ऑर्गन। बोलना चाहता है यूरिनरी जो ब्लैडर है ये पियर शेप का, ठीक है, पियर शेप का ऑर्गन है और खोखला होता है, अंदर से मसल से मिलकर बना होता है, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर मसल का बना खोखला अंग होता है जो कि यूरिन को टेम्परेरी स्टोर करके रखता है। यूरिनरी ब्लैडर टेम्परेरी स्टोर है यूरिन, वही चीज़ कि यूरिनरी ब्लैडर यूरिन को कुछ समय के लिए स्टोर एकत्रित करके रखता है, फिर बाहर एक्सक्रीट कर देता है। फिर से मैं बता देता हूँ आप लोग को कि जो यूरिनरी को टेम्परेरी स्टोर करके रखता है, बाकी ज़्यादा टाइम तक नहीं कर पाता। नॉर्मली यूरिनरी ब्लैडर स्टोर है यूरिन 300 ml to 600 ml। ये बोलना चाहता है यूरिन सामान्यतः 300 से 600 ml तक यूरिन को एकत्रित कर सकता है। 300 से 600 ml यूरिन के बाद क्या होता है? अवॉइड करने की इच्छा होती है कि यूरिन को बाहर पास आउट कर दे, बहुत ज़्यादा प्रेशर बनता है तो हम लोग को यूरिन पास आउट करनी पड़ती है। तो यूरिनरी ब्लैडर के बारे में समझ में आया कि यूरिनरी ब्लैडर होलो पियर शेप ऑर्गन है, खोखला अंग होता है जो यूरिनरी ब्लैडर में आपको एकत्रित करता है यूरिन को, और इसके 300 से 600 ml तक यूरिन को ये स्टोर करके रख सकता है, ठीक है। तो ये आई होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होगी। इसमें आपको मैंने किडनी बता दिया, किडनी क्या होती है, किडनी का स्ट्रक्चर बता दिया, यूरेथ्रा बता दिया, यूट्रस बता दिया। इसके बाद एक और मेन इंपॉर्टेंट थोड़ी सी चीज़ आप देख लो कि यूरिनरी ब्लैडर मेड अप एक मसल का नाम लिखा हुआ है यहाँ पे, डेटरस मसल। जो डेटरस मसल होती है बहुत इंपॉर्टेंट मसल है। ये डेटरस मसल क्या होती है? ये यूरिनरी ब्लैडर के अंदर पाई जाती है। यूरिनरी ब्लैडर के अंदर डेटरस मसल बनती है जो कि क्या होती है, उसे कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करवाता है। तो ये भी कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा गया है कि डेटरस मसल जो होती है, डेटरस मसल यूरिनरी ब्लैडर के अंदर में पाई जाती है। एक यूरेथ्रा वाला पार्ट आता है यूरिनरी ब्लैडर के जस्ट नीचे की साइड पे दिखाई दे रहा है आपको, ये रहा आपका यूरेथ्रा वाला पार्ट। यूरेथ्रा इज अ एंड पार्ट ऑफ यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम का सबसे अंतिम भाग होता है, इसके बाद कोई पार्ट नहीं आता है, सबसे लास्ट वाला भाग है। अब देखो
मैंने क्या क्या चीज़ें कवर करी थोड़ा सा एक बार रिपीट कर देता हूँ। पहले मैंने यूरिनरी सिस्टम के बारे में बताया, यूरिनरी सिस्टम के आपको पार्ट बता दिए, किडनी के बारे में बता दिया, किडनीज के बारे में बाद में मैंने यूट्रस के बारे में बता दिया, यूरिनरी ब्लैडर के बारे में बता दिया, यूरेथ्रा के बारे में बता दिया। अब यहाँ पे दो चीज़ बची हुई है, एक तो यूरिनरी सिस्टम बचा हुआ है और यूरिनरी ब्लैडर का पार्ट बचा हुआ है, ठीक है। इसमें नेफ्रॉन मेनली समझना है। तो अगर आपको दिख रहा होगा तो बगल में जो एंड स्क्रीन पे जो वीडियो आ रही है इसको क्लिक करो, नेफ्रॉन की जाके स्टडी करो, बहुत इंपॉर्टेंट है नेफ्रॉन। ये वीडियो कंप्लीट नहीं हुई है, नेफ्रॉन को जाके क्लिक करो, अभी नेफ्रॉन को क्लिक करो और नेफ्रॉन वाली वीडियो देखो, तब जाके आपका कंप्लीट होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग योर इंडियन मेडिकल लेक्चर।